नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूँ एनपी सुशील और आप इस वक्त YouTube पर देख रहे हैं शैक्षणिक चैनल नागा 3am@333। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं आत्मशुद्धि पर प्रकाश डाल चुका हूं। आत्मशुद्धि क्यों जरूरी है, इससे क्या लाभ होता है, ये सब बातें पिछले वीडियो में बता चुका हूं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा पिछले वीडियो को कैरी करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो आत्मशुद्धि इसलिए जरूरी होता है कि हमारे मन में जो भी नकारात्मक विचार हैं उन सबों को बाहर निकालने का काम करता है कोई चीज, तो वो है आत्मशुद्धि। और ये जो नकारात्मक विचार होते हैं इसको आप किसी दवा से नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए प्राकृतिक दवा है। ईश्वर ने बड़े सोच समझ करके पृथ्वी पर के प्राणियों को बहुत कुछ दिया है, मौलिक चीज, जिस पर किसी सरकार का, किसी व्यापारी का अधिकार नहीं होगा। जैसे प्राण, वायु, हवा, इस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। ये सब के लिए समान होगा, क्या गरीब क्या अमीर। उसी तरह सूर्य की रोशनी सब के लिए समान है। जो बहुत जरूरी है, जिसके बगैर प्राणी जीवित नहीं रह सकता है, वो सभी प्रकृति प्रदत्त है। तो क्या क्या बताया अभी? सूर्य की रोशनी, हवा, जल, और उसी तरह से ये सकारात्मक ऊर्जा। आपको पिछले वीडियोस में, कई वीडियो में ये बात बता चुका हूं कि पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहां पर सुबह 3:20 से 5:20 के बीच में जो हवा होता है, उस हवा में अद्भुत शक्ति पाई जाती है। ये जो शक्ति है ये सभी प्राणियों को फ्री में मिल रहा है। अगर ये किसी व्यापारी के हाथ में रहता दोस्तों, सूर्य की रोशनी, हवा, जल और सुबह 3:20 से 5:20 के बीच का समय, तो व्यापारी इससे अरबों खरबों डॉलर कमा लिए रहते। जब आप कोई चीज को खरीद करके लाते हो तो उसकी कीमत आप समझ रहे हैं, लेकिन ये फ्री में मिल रहा है। तो आप कभी सूरज की रोशनी की कीमत समझे, कभी हवा की कीमत समझे, कभी इस 3:20 से 5:20 के बीच के समय का कीमत समझे, कभी जल का कीमत समझे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक है, ये गॉड गिफ्टेड है, इसलिए आप इसके महत्व को नहीं समझते हैं। लेकिन अगर 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन पृथ्वी पर से गायब हो जाए तो पूरे पृथ्वी के प्राणी सब समाप्त, जनशून्य हो जाएगा, कोई चीज नहीं बचेगा। अगर लगातार 15 दिनों तक सूर्य की रोशनी ना मिले पृथ्वी को, सारे पेड़ पौधे सूख जाएंगे। आप इसका महत्व नहीं समझ रहे हैं। ये जो 3:20 से 5:20 के बीच का समय है, जिसको प्रकृति ने हमको प्रदान किया है कि अगर तुम्हारे में बुद्धि है, क्षमता है, तो इस गुण का इस्तेमाल कर लो और अपने आत्मा को शुद्ध रखो, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखो, स्वस्थ रखो, मोटापे से बच के रहो, देह में, शरीर में हमेशा स्फूर्ति बनाए रखो। ये जो सुबह का हवा है ये इतना चमत्कारी है, लेकिन 99% लोग इससे अनभिज्ञ हैं। अब बताइए ना, देवतागण, अगर देवतागण जो है वो अपने संसार जहां वो रहते हैं वहां से पृथ्वी पर इस बीच में आते हैं, ये जैसा आध्यात्मिक पुस्तकों में लिखा है ना, तो वहां से ये आते हैं सुबह में 3:20 से 5:20,
और यहाँ जो है यहाँ के हवा का सेवन करते हैं। चूंकि ऐसा हवा किसी ग्रह पर नहीं है, नहीं तो वो अपने दूसरे ग्रह पर नहीं चले जाते, आपके पृथ्वी पर क्यों आते हैं? वो यहाँ आते हैं। लेकिन पृथ्वी पर के लोगों को देखिए, इस हवा का महत्व नहीं समझते हैं, सोए रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हवा बहुत कीमती है, और इस 320 से 520 के बीच का जो हवा होता है पृथ्वी पर, इसका कीमत कोई भी, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, चाहे बिल गेट्स हो, कीमत नहीं चुका सकते हैं। बल्कि वो सभी इसी हवा का सेवन करके आज इतने बुलंदियों पर हैं। ये सब के लिए है। अब लोग समझते नहीं है, कहते हैं हम गरीब हैं, हम अमीर। अरे गरीब तुम हो तो तुम हमसे गरीब हो। वो जो है बिल गेट्स भी आज कहता कि हम गरीब हैं। वो तो गरीब था ना, अंबानी गरीब था ना। क्या थे उसके पापा के पास? अंबानी के पापा के पास क्या था? कुछ था, समोसा बेचते थे ना, हैं? तो उसी तरह से अडानी के पास क्या था, टाटा के पास क्या था, बिरला के पास क्या था? कुछ था, सब जीरो से। एडिसन के पास क्या था? थॉमस अल्वा एडिसन क्या था? न्यूटन के पास क्या था? कुछ नहीं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास क्या था? ज्योतिबा फूले के पास क्या था? सावित्रीबाई फूले के पास क्या था? कैसे ये लोग इतने बड़े हो गए? और छोड़िए ना दूसरे को, शाहरुख खान के पास क्या था? शाहरुख खान के पास अमिताभ बच्चन क्या थे? एक क्लर्क थे, हैं? वो भी प्राइवेट कंपनी में। तो क्यों ये लोग कैसे सेलिब्रिटी बन गए, कैसे अमीर बन गए? अपने बुद्धि के बल पर। वो खोजते थे कि भाई राज क्या है अमीर बनने का, सफल बनने का राज क्या है। कड़ी परिश्रम, कठिन परिश्रम करके वो पता लगाए और उस पर चलना शुरू किए। और यहाँ लोगों को क्या है बताया जा रहा है कि भाई ये करो, ये करते हैं, वो नहीं, उस पर चलने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप कैसे बन जाओगे भाई सफल, कैसे अमीर बन जाओगे? कुछ तो करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों सफलता जो है वो यूं ही बट नहीं रहा है। और सफलता कैसे मिलेगी? वो प्रकृति पूरा फ्री में रख दिया है कि आपके अंदर जितनी बुद्धि है उसका इस्तेमाल करो, उतना सफल हो जाओ। नहीं बुद्धि है, रहो गरीब, रहो मजदूर, रहो, है ना, छोटे मोटे क्लास 4 क्लास 3 तक काम करके मर जाओ। आप में अगर बुद्धि है तो आप उसका इस्तेमाल करिए। जैसे ये लोग सेलिब्रिटी बने हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन बने हैं, है ना, उसी तरह आप भी बन सकते हैं। एक भी बच्चा इस पृथ्वी पर गरीब हो करके जीने के लिए जन्म नहीं लिया है, ये फैक्ट है। तो कैसे होगा, कैसे वो अमीर बनेगा? उसी के लिए तो ये चैनल बनाया गया है, naga3am@333 कि आपको जागरूक किया जा रहा है, आपको मोटिवेट किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि ये सब चीज है। आप नहीं किस पुस्तक पढ़ सकते हैं, आप उनकी जीवनी नहीं पढ़ सकते हैं। हम लोग पढ़ करके, हजारों किताब पढ़ करके और उसको निकाल करके इसको YouTube के जरिए आप तक ला रहे हैं। करना तो आप ही को पड़ेगा। आपको जो करना है वो तो कोई दूसरा नहीं कर देगा। अमीर आप बनेंगे, पैसा आपके पास जाएगा ना, आपको करना होगा। सफल आप होंगे तो आपको करना होगा। तो कर करके देखिए दोस्तों, बिना किए हुए कुछ नहीं होता है, समझ गए? करना ही पड़ता है, करना है। जीवन में सफल होना है तो आपको करना पड़ेगा। यूं ही कि हम गरीब हैं रटते रह जाइएगा और जिंदगी भर गरीब ही रह जाइएगा। कुछ दोस्तों का क्वेश्चन भी कल आया था कि गरीब किसको कहते हैं, अमीर किसको कहते हैं। तो दोस्तों किसी भी पल पैसे की कमी न हो। जब चाहे, जो चाहे, जिस मॉल में जाए, जिस शोरूम में जाए, जो चीज पसंद पड़े,
पैसा नहीं पूछे और सीधे वो ले, वो क्या होगा? अमीर होगा। और जिसको पूछना पड़े, मोल जोल करना पड़े या सोचना पड़े कि भाई ये कैसे हम लेंगे, बहुत महंगा है, तो वो गरीब है। बस सिंपल डेफिनेशन है गरीब और अमीर का। जो अमीर लोग हैं वो जो चीज पसंद आया पैक करो, जो कार पसंद आया भेज दो, 50 गाड़ी रखा हुआ है फिर भी भेज दो, पहुंच गया। समझ गए दोस्तों? एक बार अंबानी साहब एक कार के शोरूम में गए, उनको पता चला बहुत अच्छी कार गाड़ी आई थी, वो जो है वो गाड़ी उनको पसंद आ गया। शोरूम के मैनेजर को कहा कि गाड़ी मेरे पास भेज दो। गाड़ी, वो कहता है कि ये गाड़ी तो ऑर्डर से आया है और फलाने आदमी के नाम से है, तो आपको कैसे मिलेगा? आप ऑर्डर कीजिए तो मिलेगा, फिर आएगा तो मिलेगा, विदेश से आता है। अंबानी साहब क्या किए, तुरंत उसी पल 10 मिनट के अंदर उस कंपनी को खरीद लिए और वो कार लेके चले गए। अमीर उसको कहते हैं दोस्तों, ये नहीं कि ये गंजी खरीदनी है 500 है, अरे कैसे होगा, अरे 1000 दाम है कैसे होगा। नहीं, आपको ये पसंद आ गया पैक करो, दाम नहीं पूछना है, कीमत नहीं पूछना है, उसको अमीर कहते हैं। आप शोरूम में गए, ये कार पसंद आ गया, कीमत नहीं पूछना है, 5 करोड़ है कि 5 लाख है, या 25 करोड़ है कि 25 लाख है, ये नहीं पूछना, उसको अमीर कहते हैं। और दूसरा भी अमीर का डिफिनीशन है, दूसरा भी अमीर का डिफिनीशन है कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से तो सबल है ही पूरी जिंदगी, जब है ना, उसके अलावे अगर वह बिजनेसमैन है तो हजारों व्यक्ति को जो रोजगार देता है वो अमीर है। हजारों को जो रोजगार देता है वो अमीर है। तो दोस्तों, अमीर और गरीब में फर्क समझ लीजिए। गरीब वो होता है जो पूछता है, मोल जोल करता है, फिर अपना पॉकेट देखता है, क्या हम अलाउ है, कर रहा है पॉकेट की नहीं, वो गरीब है, उसी को गरीब कहते हैं। और अमीर कहते हैं कि ये चीज पसंद आया, कीमत वो नहीं पूछता है, पैक करो, और पेमेंट किया, चल दिया। और अमीर उसको भी कहते हैं कि ये चीज पसंद आया, अगर नहीं मिल रहा है तो कंपनी खरीद लो पूरा, उसको अमीर कहते हैं। और अमीर उसको कहते हैं जिसके पास हजारों वर्कर्स काम करते हों, अमीर उसको कहते हैं। और उसके नीचे जो है सब गरीब है। अगर कोई नौकरी करता है तो वो गरीब है, वो मजदूर है, वहां नौकरी करने वाला मालिक थोड़ा ही है ना, वो मजदूर है। चाहे वो आप IAS ऑफिसर क्यों नहीं रहिए, आप भी मजदूर हैं, आप भी जो है पब्लिक के सर्वेंट हैं। क्या कहते हैं, हम पब्लिक सर्वेंट हैं। तो क्या हुआ, अंग्रेजी में कह दिया तो आप बुझ गए कि बोरका चीज है। नहीं भाई, पब्लिक सर्वेंट यानी कि जनता का नौकर है, आप नौकर हैं, नौकरी करने वाले नौकर हैं, हमारे नौकर हैं। तो दोस्तों ये बात समझिए, आप अमीर और अब हम कहां से कहां तक चले आए। चलिए, हम आत्मशुद्धि की बात कर रहे थे, तो पिछले दिन हम बताए थे कि आत्मशुद्धि ये है। आत्मशुद्धि करने से क्या होता है, हमारे अंदर जो बहुत सारी बुराइयां भरी हुई होती है, नकारात्मक ऊर्जा भरे होते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, घृणा, है ना, बदले की भावना आदि, ये सब जो भरा हुआ है, इन सबों को दिमाग से बाहर निकाल देना ही आत्मशुद्धि है। और ये किसी दवा से नहीं निकलता है दोस्तों, इसके लिए कोई दवा नहीं बना है। इसके लिए ईश्वर, प्रकृति एक समय के बीच में हवा बना दिया कि इस समय के हवा में है ये। वो कौन है, उस ब्रह्म मुहूर्त। कौन सा काल है, 3:20 से 5:20। अगर आप उस समय जग सकते हैं, अगर आप उस हवा का सेवन कर सकते हैं, तो आप तंदुरुस्त रहें, आप स्वस्थ रहें, आपका मन प्रसन्न रहेगा। अदरवाइज आप बीमारी ढोते रहें, बस गरीब रहें, है नहीं, अमीर नहीं बन सकते हैं, सफल नहीं बन सकते हैं। क्योंकि 100 में एक बच्चा ऐसा है जिसका दिमाग जो है, ब्रेन जो है, मन जो है, वह शुद्ध होता है।
बड़ा होने के बाद 99 बच्चे का मन गंदा हो ही जाता है, और वो गंदा हो जाता है तो जब तक उस गंदगी को बाहर नहीं निकाला जाएगा मन के अंदर से, तब तक वो शुद्ध निकालाएगा, और तब तक उसके मन में ईश्वर का वास नहीं होगा, और तब तक वह सफल भी नहीं हो सकता है। तो सफल होना है, अमीर होना है, तो पहले अपने मन को साफ करें। ईश्वर कहाँ रहते हैं? गंदे जगह में रहते हैं क्या? रख लीजिएगा क्या? जब आपका मन गंदा रहेगा तो ईश्वर कहाँ से वहां वास करेंगे? आप अपने घर को साफ सुथरा करके रखते हैं कि यहाँ जो है अब ईश्वर का वास हो, अब मन को पूरा गंदा किए हुए हैं तो कैसे वहां ईश्वर का वास होगा? ईश्वर कहाँ है? हमारे शरीर का मन में है ईश्वर। मन ही ईश्वर है, मन ही देवता है, मन ही सब कुछ है। तो मन को पवित्र कीजिए, मन को स्वच्छ कीजिए, मन को साफ कीजिए, और उस फ्री में उसका दवा मिलता है, वो है ब्रह्म मुहूर्त काल। यही कहा गया आत्मशुद्धि पिछले वीडियो में। आज के वीडियो में मैं ये भी कल ही बताया था पिछले वीडियो में कि इसका और भी तरीका है। तो दूसरा तरीका आज बता रहा हूं दोस्तों। एक तरीका है कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन, आप मेडिटेशन कर लीजिए, है ना, उससे भी आपका मन पवित्र रहेगा। पुराने हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुआ करते थे, हमारे देवता, सब के सब मेडिटेशन करते थे। समझ गए ना? भगवान शिव मेडिटेशन करते थे, जितने भी उधर भगवान विष्णु मेडिटेशन करते थे, हनुमान जी मेडिटेशन करते थे, है ना, राम जी मेडिटेशन करते थे, कृष्ण जी मेडिटेशन करते थे, है कि नहीं? और आधुनिक काल में आज से 3000 वर्ष पहले जो है गौतम बुद्ध मेडिटेशन करते। मेडिटेशन में बहुत बड़ी शक्ति है। एक तो 3, लेकिन वो भी तो आपको मेडिटेशन 4:30 से 5:30 के बीच में करना है। जगना तो आपको आखिर पड़ेगा ही। मेडिटेशन में अगर आप दोस्तों मेडिटेशन ही करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा आजकल के लिए और सीखने के लिए, लर्नर के लिए जो है मूल विपासना होता है गाइडेड, उसको आप YouTube से डाउनलोड करके और ईयरफोन लगा करके कर सकते हैं सीखने के लिए उससे। बल्कि वो हमेशा करना चाहिए। मैं इसको 3 साल से लगभग कर रहा हूं, बहुत फायदेमंद। और आज पूरे हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, सेलिब्रिटी हैं, बिजनेसमैन हैं, सब आज मूल विपासना ही करते हैं। ये इतना फायदेमंद है। तो मेडिटेशन आप कर करके अपने मन को साफ करेंगे, लेकिन उसमें बहुत समय लगेगा। जल्दी से हम जो कल उपाय बताए थे, ये जो है उम्र के हिसाब से पिछले वीडियो में, तो ये जल्दी होता है। चूंकि ये जल्दी होता है तो उसमें तपस्या भी तो है, आपको बेड भी तो छोड़ना पड़ता है 3 बजे। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है 4:30 में भी, आप 5 बजे भी कर सकते हैं। दिन में किसी भी समय मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन अच्छा मेडिटेशन जो होता है वो 4:30 से 5:30 होता है, इस बीच में। तो एक मेडिटेशन का हम सुझाव दे रहे हैं, आप खोज सकते हैं मूल विपासना गाइडेड करके। आप टाइप कीजिएगा, मूल विपासना आएगा। 44-45 मिनट का वो होता है, ईयरफोन लगा करके। जैसे जैसे उसमें बताया जा रहा है, 1-2 दिन आपको सीखने में लगेगा, उसके बाद आप अभ्यस्त हो जाएंगे, करने लगेंगे। तो मूल विपासना भी आप कर सकते हैं। ये जो है पूरे मन को आपको शांत रखेगा, बहुत फायदेमंद चीज होता है। तो आत्मशुद्धि से कल देखे, उससे जो है सो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, और हमारा दिमाग जो है वह खाली रहेगा। तो हम जो भी चीज करेंगे वो याद रहेगा। विद्यार्थी जो भी पढ़ेगा वो उसको याद रहेगा। तो अगर यहाँ पहले ही से कचरा भरे हुए हैं, यानी नकारात्मक ऊर्जा, तो उसको निकालने के लिए एकमात्र फ्री का दवा है, वो है ब्रह्म मुहूर्त में कम से कम 1 घंटा कठिन परिश्रम करना। या तो आप एक्सरसाइज कर लीजिए, दौड़ लीजिए, तेज चल लीजिए, योगा कर लीजिए, ताकि शरीर में खून का संचार, रक्त का संचार तेजी से हो। तो उससे भी आपको फायदा होने वाला है। सबसे ज्यादा फायदेमंद यही है।
तो अब आपके ऊपर है, आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं, है नहीं। सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और यहाँ तक कि सारे सेलिब्रिटी, सारे धनी अमीर लोग, सभी लोग ये करते हैं। अगर आपको भी जीवन में सफल होना है ना, तो आप इसको कर सकते हैं। बाद बाकी आपके ऊपर है, आप अपने जीवन को जैसा बना लीजिए, ठीक ना दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हाँ, मैं जो फैक्ट बोलता हूँ, और फैक्ट थोड़ी कड़वी होती है, सबको पता होगा, है नहीं। तो फैक्ट कड़वा लगेगा ही, तो कड़वा बोलता ही हूँ। तो जान करके कि आपको लगे और आप करना शुरू करें, कीजिए। बिना किए हुए नहीं होता है, समझ गए ना। कुछ करके ही आदमी कर्मवीर कहलाता है, और नहीं तो आपके अंदर का जो पुरुषार्थ है वो सोया ही रह जाएगा। पुरुषार्थ आपके अंदर है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जो भी कोई आदमी अगर किया है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। अगर कोई चंद्रमा पर पहुंचा है तो आप भी पहुंच सकते हैं। अगर कोई माउंट एवरेस्ट पर गया है तो आप भी जा सकते हैं। अगर किसी ने फाइटर विमान बनाया है तो आप भी बना सकते हैं। अगर कोई अंबानी बना है तो आप भी बन सकते हैं। वो कर्म किया, वैसा किया तो वो बना। कोई भाग्य नहीं होता है, भाग्य हम स्वयं बनाते हैं। हम खुद अपने भाग्य के निर्माता, हम अपने आत्मा के कप्तान हैं। आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, आप अगर नहीं करेंगे नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, अगर कुछ कड़वी बात लगी हो तो प्लीज क्षमा करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। और जानते ही आप लोग कि सच जो होता है वो कड़वा लगता है। किसी को भी सच थोड़ा बोल दीजिए तो उसको थोड़ा लगेगा कि ये क्यों हमको ऐसा बोल रहे हैं, है नहीं। सच हमको बहुत दुख होता है, कोई कहता है कि हम गरीब हैं। क्यों गरीब हो भाई? गरीब हो तो तुम अपने कारण से गरीब हो ना। कोई अमीर है तो वो अपने कारण से अमीर है ना, अपने कर्म से अमीर है ना। तुम भी वो कर्म कर लो, क्यों गरीब रहोगे, क्यों पैसे के लिए तरसोगे। समझ रहे हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मूल विपासना करेंगे, करके देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।